हेलो गाइस, आज मकर संक्रांति का पर्व है। उसकी आपको सभी लोगों को शुभकामनाएं भर भर के। और सबके यहाँ तिल गुड़ का और सभी चीजें बन रही होंगी, क्योंकि इस दिन उसी चीज का महत्व है। और मंगोड़ी और यही बस इन्हीं चीजों का महत्व है, फिर जो हम अपने तरफ से कर लें। तो उसी चीज की तैयारी चल रही है। अभी नहा धो के तैयार होकर आई हूँ किचन में। तो बस मैं अपनी अभी चाय बना रही थी, और चाय के बाद फिर मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि मैं बनाऊंगी तिली गुड़ के झटपट बनने वाले लड्डू। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को ज़रूर भेजूंगी। फिर पूजा की तैयारी भी करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हम लोगों ने उठाया है इस पर्व पे कि 14 संक्रांति को हम लोग सुहाग का सामान या कुछ भी टच का सामान छिड़कते हैं 14 लोग। तो बस मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को शॉर्ट और वीडियो पोस्ट करूँगी। ओके, यहाँ देखिए तिली के लड्डू बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तिली ले ली है। मैंने मंगाया तो सामान ज़्यादा था, बट क्या है आज ही मेरे को, कल मैं भूल गई बनाना और आज ही बनाना है। पूजा पाठ का सब काम पड़ा है, तो मैंने कहा जब तक थोड़ा शगुन के तौर पे बना लेती हूँ। तो मैं मार्केट से भी अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, अभी बाहर गए हैं तो ले आएंगे थोड़ा सामान। और थोड़ा शगुन का घर में बनाना भी ज़रूरी होता है, तो मैंने कहा चलो मैं घर में बना लेती हूँ। तो ये मैंने अपना तैयार कर रही हूँ। हेलो, ये मैं तिली गुड़ के लड्डू बनाने के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तिली रोस्ट कर रही हूँ। मैं थोड़ी ही तिली यूज़ कर रही हूँ, मंगाया तो मैंने बहुत सामान था, बट क्या है मुझे कल ध्यान नहीं रहा कामों में। तो मैंने कहा अभी शगुन का बना लेती हूँ, और फिर मैं मार्केट से भी मंगा रही हूँ, तो थोड़ा सा घर में शगुन हो जाएगा। घर में बना हुआ चीज़ तो अच्छी होती है, इनका त्यौहार है तो घर में बना लेते हैं। तो बस मैं झटपट बनने वाले तिली गुड़ के लड्डू आप लोग की रेसिपी तैयार कर रही हूँ, फिर बताइएगा पूरी रेसिपी आने के बाद। हाँ, तो देखिए मैं यहाँ पर ये तिली के लड्डू बनाने के लिए गुड़ को इस तरीके से कद्दूकस कर लूँगी, तो ये बारीक बारीक हो जाएगा। फिर इसमें मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि मुझे क्या करना है। तो ये बहुत इजीली हो जाता है कद्दूकस गुड़, तो ये सॉफ्ट हो जाता है। वैसे तोड़ोगे आप तो ना उसमें गुठले रह जाते हैं, तो ये मिक्स नहीं हो पाता है। तो अपन इसको घिसते हैं इस तरीके से, तो बिल्कुल सॉफ्टनेस इसमें आ जाती है। तो ये तिली और गुड़ को हम जब मैश करते हैं तो आराम से मिक्स हो जाता है। तो देखिए मेरे ये गुड़ इस तरीके से मैश हो गया है कद्दूकस करने से। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने ये देखिए मेरी तिली भी अब अच्छे से रोस्ट हो गई है। यहाँ पे मैं अब इसको, अपनी तिली को इसमें निकाल लूंगी। ये जो है ना, ये रोस्ट हो चुकी है, हल्का ब्राउन होने तक मैंने इसको रोस्ट किया है। गरम है, मैं भी ना जल्दी जल्दी में हूँ, अभी पूजा भी करना है, मंदिर सही करना है भगवान का। तो ये देखिए तिली भी मेरी हल्के ब्राउन होने तक रोस्ट हो चुकी है। और यहाँ मेरा ये गुड़ है जो मैंने मैश कर लिया है कद्दूकस करके। अब मैं इनको आपस में मिक्स करके इनके बनाऊंगी लड्डू। तो हम इसको गरम इसमें मिला देते हैं। ये झटपट बनने वाले लड्डू है, बहुत अच्छी प्रोसेस है। आप जब भी जल्दी में आप इसको बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है, इसलिए मैंने बना रही थी। अब हम इसको इसमें क्या है ऐसे मैश कर देंगे। इस तरीके से हम गुड़ को तिली में मिक्स कर लेते हैं। गरम गरम में करेंगे ना तो लड्डू इजीली बन जाते हैं, बट मेरा हाथ जल रहा है, इतनी गरम है अभी तिली। इसका टेस्ट भी मीठापन, जितना हमारा तिली का मटेरियल होता है उतना ही हमें गुड़ लेना चाहिए, कि बस कंसिस्टेंसी सही हो, ना ज़्यादा मीठा रहे ये और ना फीका रहे। ज़्यादा मीठा भी हो जाता है ना तो खाते नहीं बनता है। ये गुड़ ही गुड़ का टेस्ट आता है, आपको तिल्ली दिखती ही नहीं है लड्डू वगैरह में। ये गरम बहुत है। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, इसका लड्डू इजीली बन जाएगा।
मैं इसका एक लड्डू बना के देखती हूँ। दिख रहा है कि नहीं? कैमरे की सेटिंग बिठाना भी बहुत बड़ी चीज हो जाता है। अब सही है। ये देखिए हाल ठंडा हो गया। आपको जितने साइज का बनाना है आप उतने साइज का इसका लड्डू बांध सकते हैं। मुझे लग रहा है गुड़ इसमें शायद कम है थोड़ा, मुझे गुड़ और मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि लड्डू जो है बंध नहीं पा रहा है इजीली। गुड़ और मुझे मिक्स करना पड़ेगा इसमें, तभी इसका लड्डू बनेगा। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ मिक्स करा है, थोड़ा गरम किया है, और अब मेरे शायद ये लड्डू बन जाएंगे। अब मैं देखती हूँ इसको बांध के, अब बन जाना चाहिए वैसे। थोड़ा क्या है बीच बीच में इसको गुनगुना करना पड़ता है जिससे लड्डू बन जाएगा। ठंडा मटेरियल होगा ना तो लड्डू बनता नहीं है, थोड़ा गुनगुने में बनाओगे ना आप तभी बनेगा। ये देखिए इस तरीके से मैं तिल को बारीक नहीं करती क्योंकि मुझे ना तिल ऐसा अच्छा लगता है जब खाते हैं तो मुंह में आना चाहिए। तो इस तरीके से ये मेरे लड्डू अब बनने लगे हैं फाइनली। मुझे बहुत खुशी हो रही है, जब आपका काम सक्सेस होने लगता है तो खुशी भी होती है। चलिए इस तरीके से हम लड्डू को बांध पाते हैं। और फिर बीच बीच में मुझे इस मटेरियल को गुनगुना जरूर करना पड़ेगा, बट इजीली बन जाता है। और जो वो चाशनी वाले होते हैं ना बनाते हैं, मेरे घर में बहुत बनते थे, लेकिन जब अपन उसको खाते हैं ना तो वो टाइट बहुत रहता है। उसकी चाशनी बनानी पड़ती है गुड़ की, उसको मैंने कभी ट्राई नहीं किया, उसमें मेहनत ज़्यादा रहती है मेरे हिसाब से। मेरी सिस्टर ने मुझे ये तरीका बताया है, जब से मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बाजार से मंगा लेती हूँ चीज़ें बाकी में, लेकिन घर में मैं ज़रूर बनाती हूँ। मुझे शौक लगता है कि जो चीज़ मुझे आए तो मैं उसको थोड़ा बहुत तो घर में बना लूँ। बच्चों का घर होता है, घर में कुछ बनाओ तो अच्छा लगता है, और घर की बनी हुई चीज़ ओकेजनली बन भी जाती है, वैसे कौन बनाता है। तो इस तरीके से मेरे ये लड्डू बनने लगे हैं। फिर मेरे लड्डू जो हैं बनके तैयार हो चुके हैं। तिली गुड़ के झटपट बनने वाले ये लड्डू देखिए, इनका सबका शेप बहुत अच्छा आया है और कंसिस्टेंसी भी अच्छी है और मीठे भी बढ़िया हुए थे। मेरे बच्चों ने खा के टेस्ट कर लिया है। अब मैं आप लोगों के लिए रेसिपी डालूंगी, तब आप लोग बताइएगा कमेंट के द्वारा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब ये बहुत जल्दी बनते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का। फिर मिलती है एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी लोगों को।